हरियाणा रेवाड़ी से केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह की विरोधियों को ललकार। अब खबर विस्तार से। धरना दे रहे लोगों को चिंता हो सकती है, मेरे को नहीं है कोई चिंता, एम्स रहेगा बनकर। शिलान्यास से 6 महीने में ही शुरू हो जाएगी ओपीडी। प्रधानमंत्री जल्द करेंगे शिलान्यास के 8 दिन बाद ही होगा काम शुरू। विरोधी एम्स पर फैला रहे हैं भ्रांति। पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा में हुई देरी। 24 नवंबर तक खुल जाएगा टेंडर। ये भी कहा, परिसीमन से इलाके को किया कमजोर। पहले इस इलाके ने जिस सरकार का किया सहयोग उसी ने किया कमजोर। इलाके को कमजोर करने की कवायद अब पड़ गई उल्टी। क्षेत्र के लोगों को संगठित रहने की दी नसीहत। जाटूसाना, कनीना व सालावास को किया खत्म। क्षेत्र को डुबोने के चक्कर में खुद डूब गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गांव आलियावास में प्रियांशु के सम्मान समारोह में बोल रहे थे राव इंद्रजीत सिंह। कोरिया में शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर लौटे हैं प्रियांशु। कोरिया को हराकर जीता गोल्ड मेडल। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, कोली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सुनील मूसेपुर, जिला प्रमुख मनोज यादव, जिला उप प्रमुख नीलम रायपुर, बावल ब्लॉक समिति अध्यक्ष छत्रपाल, जिला पार्षद रेखा भाड़ावास, दहेना ब्लॉक समिति अध्यक्ष करणपाल खोला, भाजपा खोल मंडल अध्यक्ष जीतू सहित अशोक सरपंच मामरिया अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एवीपी से। जरूर इस अवसर पे कहना चाहूंगा, अग्रवाल साहब आपने जब से आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर आपने कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना किसी से ठगी ठोरी करते हैं, ना किसी पंचायत से एक नया पैसा लेते हैं। जैसा आपका चरित्र है वैसा ही रखने का प्रयास निरंतर जारी है। और मैं समझता हूँ आज आपको भले ही काम कम ज्यादा हुए होंगे, लेकिन कोई आज किसी तरह की उंगली आपके इस जनप्रतिनिधि पे नहीं उठा सकता। आपके आशीर्वाद इतना कमजोर नहीं है अब कोई उंगली उठाए, क्योंकि आज आपका जो जीवन हमने देखा है इस 45 साल के अरसे में, आपके सामाजिक जीवन हो या आपका राजनीतिक जीवन हो, ये दोनों ही काल कोठरी होते हैं। और काल कोठरी में बेदाग कोई रह जाए ये कोई बिड़ला ही कर सकता है। ऐसा आपका ये चरित्र रहा है, कोशिश उसी पे चलने की हो रही है। अगर विभागीय में सारी डिटेल में चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवा बन जाएगा। और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। के चेयरमैन मनोज जी, नीलम जी वाइस चेयरमैन जिला परिषद, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हाँ जी बिल्कुल, राव साहब ने इस क्षेत्र में शूटिंग में मेडल जीतने की जो परंपरा थी वो शुरू की और उनको ही देखते देखते उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो कौन करेगा, तो बंदूक मुझे थमा दी। अब मैं भी रिटायर हो गई हूं, तो खुशी की बात यह है कि हमारे ही क्षेत्र से और नौजवान ऐसे उठ के आ रहे हैं जिनमें पदक जीतने की पूरी मंशा भी है और जीत भी सकते हैं और जीत के आए भी हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। और मैं यही प्रार्थना करूंगी, यही दुआ करूंगी प्रियांशु के लिए कि आगे बढ़कर वो और पदक हासिल करे और जहां वो जाना चाहता है, जैसे ओलंपिक्स होता है, सबका ड्रीम होता है, सब यही कहते हैं कि हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। तो मैं आपके लिए यही दुआ करूंगी कि आप ओलंपिक्स जरूर जाएं। साथ साथ मैं उनके कोच साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उनका टैलेंट देखा और निखारा और आज ये लड़का यहाँ आपके सामने गोल्ड मेडल के साथ खड़ा है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। मैं ज्यादा बोलने नहीं आई क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरी माताएं भी जाने को उत्सुक हैं और काफी निकल भी पड़ी हैं और काफी वक्त से इंतजार कर रही हैं। और जो 19 के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया हुआ कोई काम हो और 23 तक वो संपन्न ना हो तो कुछ तो गड़बड़ हुई होगी।
तो 4 साल बाद क्यों देखे लोग? सबसे पहले तो ये कि फॉरेस्ट वालों ने अपनी टांग अड़ा दी, और उसके बाद आज के दिन जब फॉरेस्ट वालों ने मनेठी का नामंजूर कर दिया तो बगल के गांव ने कहा कि जी हमारे यहां बना दो, हम जमीन देने को तैयार है। और आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं एम्स के बाबत कि 4 तारीख को टेंडर खुलना था लेकिन नहीं खुल पाया। 8 तारीख को दोबारा से टेंडर सबमिट हो गया। 24 नवंबर तक, इसी महीने तक ये खुल जाएगा। प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास रखने आएंगे और 2 साल के भीतर भीतर सबसे बढ़िया 22 एम्स है हिंदुस्तान के अंदर जो बनने जा रहे हैं। हमारा लास्ट में मंजूर हुआ था 22 एम्स में सबसे बेहतर अगर कोई एम्स बनेगा तो 210 एकड़ वाली मनेठी की इसकी मांझा की जमीन के अंदर बनेगा। ये मैं आपको और यही नहीं कि भाई ये इलेक्शन 5 तक की बात कह रही है, तो क्या पता बड़े बड़े नहीं भी बने। मैं आज साथ साथ यूं भी कह रहा हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास रखेंगे उसके हफ्ते भर भीतर भीतर पे काम चालू हो जाएगा। और जो ये रोजाना की क्या बोलते ओपीडी की अभी जिक्र कर रहे थे मछली कि एक वो भवन से अलग से बना दो ओपीडी वाला टाइम, तो ओपीडी वाला भवन 6 महीने के भीतर भीतर भी चालू हो जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। तो भाई अब ज्यादा लंबा हो गया, बहनें उठने लग गई। मैं कहेंगे लोग इंद्रजीत सिंह को ऐसा बोल रहा है कि लोग भाग ही गए उठ करके। तो मैं भाषण नहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, बहुत अच्छा। इन कोच को, लड़के को हमेशा मेरा सहयोग रहेगा। जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगी इनका सहयोग करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और आपकी अकेडमी को मैं एक बार देखना चाहता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद। मंदिर में प्रसाद सारे एक साथ बुला लो, आप सारे आओ एक साथ। सर एम्स के ऊपर धरना चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ओपीडी शुरू की जाए। धरना लोगों को चिंता हो सकती है, हो रही हो, लेकिन मेरे मन में कोई चिंता नहीं। एम्स बनेगा और जल्द बनेगा। मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, मेरा गांव आलियाबास है। किस में अब ये मेडल आया था, किस तरीके से तैयारी की है और आगे क्या लक्ष्य है? मेरा 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 15th एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल आया मिक्स टीम में। और आगे ओलंपिक्स तक की तैयारी हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है ओलंपिक्स में गोल्ड लाना और हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले तो अक्सर कबड्डी या दूसरे जो पारंपरिक खेल है वो उसको चुनते हैं। आपने ये पिस्टल वाली जो कहानी कहाँ से सीखी, किस तरह इसमें गए आप? ये एक्चुअली एकेडमी जो है ये मेरे पड़ोस में ही है, जो इसकी न्यूज़ से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने एकेडमी ज्वाइन की। आगे क्या लक्ष्य है, किस तरीके से, कहाँ आपका आगे लक्ष्य है? आगे मतलब इसमें फिर दोबारा मेरा लक्ष्य जो है वो ओलंपिक्स तक है। उसकी पूरी हम तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिक्स के लिए ट्रायल होंगे, हम ट्रायल देंगे और उसमें भी गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सफलता का अगर श्रेय देने की बात हो तो किसको श्रेय देंगे आप? यह श्रेय मेरे कोच और मेरे माता पिता एवं मेरे दादा दादी और मेरे घर वाले, इन सभी को देना चाहूँगा। इन्होंने जो है मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और ये मुझे आगे तक पहुँचाएंगे। ये जो गोल्ड लिया है इसमें आपकी स्पर्धा किस किस देशों के साथ थी? इसमें एशिया के सभी देश थे, 48 देश थे एशिया के। जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चाइना और कोरिया। मेन तो कोरिया और चाइना है। सब क्या कहेंगे जिस तरीके से सफलता मिली है? देखिए, मात्र 16 साल की उम्र में बच्चे ने जो करके दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। और इसने 12.5 साल से शूटिंग स्टार्ट करी थी, जब ये 12.5 साल का था। और मात्र 4 साल में हमने एशिया में पदक प्राप्त किया है। ऑल ओवर एशिया में 48 जो देश आते हैं और शूटिंग में सभी जानते हैं चाइना काफ़ी ऊपर है, हर खेल में ऊपर है, उसको भी हमने मात दी है।
और ये इस क्षेत्र के लिए, रेवाड़ी क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए और पूरे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा में इस चैम्पियनशिप में हरियाणा का मात्र एक गोल्ड मेडल आया है, जो आपके क्षेत्र से प्रियांशु यादव लेकर आए हैं। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है क्षेत्र के लिए। दूसरा दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गेम है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट होता है ये, जिसमें आधा मैच लड़की खेलती है और आधा लड़का खेलता है। 2 जनों की टीम होती है, एक लड़के और एक डबल्स जिसे कहते हैं। जैसे बैडमिंटन में होता है, आपका टेनिस में होता है डबल्स, उसी तरीके से डबल्स गेम है। तो उसके अंदर हमारा पदक आया है और दूसरे नंबर पे कोरिया रहा, जिसे हमने फाइनल्स के अंदर 4 पॉइंट से मात दी और 4 पॉइंट से हमने बढ़त बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था।